सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने जीने की तो तैयारी कर ली, जो झूठ है। जीना झूठ है, मृत्यु सत्य है। आप में से, हम में से सब लोग ये जानते हैं कि एक क्षण हमारी मृत्यु होगी, मगर कोई ये नहीं जानता वो क्षण कौन सा होगा। लेकिन जब हम ये ही नहीं जानते कि वो क्षण कौन सा होगा, तो हमारी तैयारियां अधूरी क्यों हैं? हमने अभी तक वो तैयारी क्यों नहीं की? जब उससे मिलन होगा, जब हम उसके सामने खड़े होंगे, तो रीते हाथ खड़े होंगे या कर्मों के साथ खड़े होंगे, और जो कर्म होंगे वो कौन से होंगे? हम जब भगवान से मिलन करें तो हमारे हाथों में फूल हो, या फिर ऐसा ना हो कि यमदूत घसीट की जंजीरों से ले जा रहे हो हमें। आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जन्म आपको कहां मिला, कैसे मिला, किसके यहां मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका प्रारब्ध था। लेकिन कर्म आपके अब इस जन्म में हाथ में है। आपकी मृत्यु आप डिजाइन करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। ये आपके हाथ में है। कैसे मरूं? मुस्कुराता हुआ मरूं या भयानक चेहरे के साथ मरूं? मैं हर बार कहता हूं ये बात। अगर मृत्यु के बाद तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ है तो समझ लेना तुम्हें स्वर्ग मिला। डेड बॉडीज देख के अंदाजा लगा लेना आप कभी भी। और अगर मरने के बाद शरीर चेहरा भयानक होता जा रहा है, तो समझ लेना यमदूत आए थे। वही डर बैठता है और वह डर चेहरे में दिखता है। क्योंकि जब यमदूत आते हैं तो व्यक्ति हजारों बिच्छू काट रहे हैं, उस तरह का दर्द होता है आखिरी में जब प्राण निकलते हैं शरीर से। तो वो घबराता है, सामने काल खड़ा होता है, आंखें फट जाती हैं, उसकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। उसी भय में वो खत्म होता है। वैसे ही चेहरा, वैसी आकृति, वैसी भयानकता उसके चेहरे पे होती है। लेकिन जब कोई 10 घंटे भी हो गए बॉडी को रखे हुए, तो भी वो मुस्कुरा रहा है, समझ लेना गोविंद आए थे, गोविंद आए थे। दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द प्रिपरेशन एक्चुअली जो हमें करनी है। भयानक चेहरा लेके छोड़े या फिर आहा मुस्कुराता हुआ, बस यही भागवत का सार है। कथा यही कहती है। कथा अंतिम में आश्रय लीला की कथा से यही बताना चाहती है कि तुम्हारा जीवन कैसा हो। लोगों का साथ दो, लोगों के साथ रहो, दया करो, अच्छी भावनाएं मन में रखो, जितना हो सके समाज के काम आओ। बस यही जीवन है, इसके अलावा क्या है? यही काउंट होगा, बाकी तो वहां कुछ काउंट होता ही नहीं है। बस यही छोटी सी बात है जो 7 दिन में समझ लो, या 7 जन्मों में समझ लो, या 7 लाख जन्मों की कितने आप 84 लाख जितना। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कब किसको समझ में आ जाए, यह उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आपकी भाषा में कहूं तो हर बॉल बैट्समैन को हिट करने के लिए आ रही है। हर बॉल, बॉलर जब गेंद फेंक रहा है तो वो इसलिए नहीं फेंक रहा कि मेरी गेंद पे 4, 6, 8, 10 जाए। वो इसलिए फेंक रहा है कि विकेट मिलनी चाहिए। तो ये तो तय है कि हर बॉल आपको हिट करने को आ रही है। नाउ दिस इज डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, कि आप उस पे 6 मारें, 4 मारें, 3, 2, 1 लें। और हो सकता है आपने कर्म अच्छे होंगे तो 6 भी जाएगा, फ्री हिट भी मिलेगा, फिर 6 जाएगा। ये कर्मों का सौदा है साहब। ऐसे ही भगवान की कृपा, मृत्यु तो आपके सामने खड़ी है, वो कभी भी हिट करेगी। आपने तैयारी क्या कर रखी है? बस इससे ज्यादा कोई शास्त्र कुछ नहीं कह रहा। बस आपसे इतनी, हर शास्त्र यही आपसे कहना चाहता है, क्या तैयारी है तुम्हारी? तुम्हारी तैयारी सिर्फ तुम्हारे शरीर को आनंद देने की ही थी, या उसके ऊपर भी कुछ और थी? क्या तुम शरीर से ऊपर कभी उठ पाए? क्या तुमने चिंतन किया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो?
और तुम भूलवश अगर अपने आप को शरीर मान बैठे हो तो फिर समझ लेना तुम्हें फिर शरीर ही मिलेगा। जो मान के बैठोगे मिलना वही है। जो तुम्हारी सोच है वही तुम्हारा विचार ही जीवन बनने वाला है। विचार ही नया जन्म देगा और ये विचार जीवन बदल सकता है।